दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनका एक सप्ताह बाद या 3 दिन बाद या कल ही एग्ज़ाम है। यानी कि एग्ज़ाम से पहले 7 दिन पहले, 3 दिन पहले या 1 दिन पहले क्या करें, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, उनके लिए ये वीडियो है। ऐसे इस वीडियो को क्लास 10th और 12th के नज़र में लेकर बनाया जा रहा है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए उपयोगी साबित होगा। चलिए शुरू। मैं जो भी इस वीडियो में बताऊंगा उसे मैं अपने कोचिंग में अपने स्टूडेंट को बता चुका हूं, तो उसी के आधार पर बताऊंगा। क्या हुआ कि कोचिंग में गया तो स्टूडेंट को कहना कि सर जितना पढ़ना था पढ़ लिए, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बना लिए, से अब हमारा एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में अब क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या करे, से बहुत डर लग रहा है। से आप कुछ बताइए जो हमारे लिए उपयोगी हो, क्योंकि हम लोग बहुत कन्फ्यूजन में हैं, उलझन में है कि क्या करें। तो उनको मैं बताया, वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मैंने उनको कहा कि देखो बाबू, अभी तक आपने जितना पढ़े हैं, सालों साल भर पढ़े हैं, जितना जैसा पढ़ना था, जिस तरह से पढ़ना था, जितना मेहनत करना था कर लिए। अब है उस मेहनत का फल प्राप्त करने के लिए, यानी कि इतने समय जो मेहनत किए हैं, मैट्रिक है, 12th है, 10-12 साल आप पढ़े हैं, उसका मेन अब रिजल्ट आने वाला है। यानी कि उस रिजल्ट पाने के लिए अब आपको एक अंतिम सा मेहनत करना है, बस अंतिम सा कदम उठाना है। वो है आपका बोर्ड एग्ज़ाम, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम। वहाँ पे जाकर आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है। यानी कि अभी तक आपका जितना प्रदर्शन था वो हमारे नज़र में, टीचर के नज़र में, कोचिंग के नज़र में, फैमिली के नज़र में जितना था, चलो अच्छा है, ख़राब है, जो भी है, लेकिन फाइनल प्रदर्शन आपको ये जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें करना है। क्योंकि वो फाइनल प्रदर्शन ही आपका 100% योगदान ही आपको रिजल्ट दिलाएगा। यानी कि आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। भले आप पढ़ने में बहुत हो, तेज हो, भोदू बच्चे हो, तेजू बच्चे हो, कैसे भी बच्चे हो, वो मायने नहीं रखता है। बस मायने रखता है कि आपने एग्ज़ाम में कैसा योगदान दिया है। क्या होता है कि कोचिंग में कोई तेज बच्चा होता है, पढ़ने में बहुत तेज होता है, होमवर्क सब बना लेता है, लेकिन जैसे वह एग्ज़ाम में जाता है वो अपना 100% नहीं दे पाता है, बहुत सा प्रॉब्लम होता है, वो अपना 50-20 कुछ कम योगदान देकर आता है, उनका रिजल्ट ख़राब चल जाता है, कम नंबर आ जाता है। लेकिन कोई भोदू बच्चा रहता है, भले क्लास में होमवर्क वो नहीं बना, लेकिन एग्ज़ाम को विशेष प्लानिंग करके अपना 100% योगदान देकर अच्छे से प्रदर्शन करके और बढ़िया नंबर उठा लेता है। तो भोदू बच्चा एग्ज़ाम से पहले भोदू रहता है, लेकिन रिजल्ट आता ही वो सबके नज़र में तेज हो जाता है। सब कहता अरे भोदू था लेकिन ज़रूर पढ़ रहा होगा, कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा, बहुत अलग से लिखा होगा, वो सबके नज़र में तेज हो जाता है। तो कैसे, क्या करना है, क्या प्लानिंग रहेगा, सोच जानिए। तो पहला ये है एग्ज़ाम से 7 दिन पहले, ठीक है, यानी कि आपका एग्ज़ाम 7 दिन बाद है, तो आपको क्या करना है। तो देखिए, अब क्या है कि एग्ज़ाम से 7 दिन पहले है, आपको जो भी अब हार्ड है या नया चीज़ नहीं पढ़ना है। क्योंकि आपको जो पढ़ना था साल भर आपने पढ़े, वो जितना आपके माइंड में रखना था वो आपने रख लिए। अब है आपको नया चीज़ नहीं पढ़ना है, हार्ड टॉपिक भी नहीं पढ़ना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हार्ड टॉपिक या नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो मान लीजिए कि वो टॉपिक नहीं समझ में आया, हार्ड टॉपिक नहीं याद हुआ, तो दिमाग को लगे रे भाई ये क्वेश्चन हार्ड है, ये मुझे नहीं याद हुआ, एग्ज़ाम में आ जाएगा, कैसे इसको बनाऊंगा, इस टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, नहीं याद हो रहा है, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, दिमाग डर जाएगा, उलझन में आ जाएगा कि नहीं हो रहा, वहाँ पे कैसे लिखूंगा। तो आप जो 100% योगदान प्रदर्शन एग्ज़ाम में देने वाले थे वो नहीं दे पाएंगे। तो क्या करें? सिंपल सा 7 दिन पहले वही पढ़ें जो आपको याद है, सरल है। नया चीज़ पढ़ने की ट्राई नहीं करें, नया चीज़ वही पढ़े जो लगे कि पढ़ने से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। यानी कि
जो याद है पहले से आसान है उसी को बार बार पढ़ें। मेरी राय माने तो आप क्या कीजिए, मॉडल पेपर आता है जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है सेम टू सेम मॉडल पेपर जैसा क्वेश्चन आता है, तो मॉडल पेपर डाउनलोड करें या बुक के दुकान से मॉडल पेपर खरीद के लाए, या प्रैक्टिस सेट मतलब जो प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल एग्जाम हुआ था उससे पिछले साल एग्जाम हुआ था क्वेश्चन बैंक, तो उसको लेकर बनाए, यानी कि उसको बनाए। पहले क्या करें, क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन है, फाइनल में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तो कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, ऑब्जेक्टिव बनाएं। आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट जो बनाए, ऑब्जेक्टिव बनाया तो फिर सोचे कि ऐसा ही ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आप क्या करिए, बहुत बार क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक का प्रत्येक बनाइएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है, किस प्रकार क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, किस प्रकार क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है, किस प्रकार क्वेश्चन है जिसमें कम समय लग रहा है। क्योंकि आपने बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कर लिया है, बहुत सारा प्रीवियस ईयर्स का, जैसे 2023 चला था, 2022, 21, 20, 19 सबका बना चुके हैं। इससे आपको अनुभव हो चुका है कि किस प्रकार क्वेश्चन में ज़्यादा समय लग रहा है, कम समय लग रहा है, कैसा कितना टाइम देना पड़ रहा है, सब कुछ आपको समझ में आ चुका है। इसीलिए तो लोग बनाते हैं ना। तो आपको ऐसा लगा हो कि कुछ क्वेश्चन है ना, वो देखते ही आप उसका आंसर दे रहे हैं, यानी कि उस क्वेश्चन का 100% आंसर आपको पता है। वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, यानी कि उस क्वेश्चन का 100% आंसर पता है। बनाते बनाते पता चल गया हुआ है। कुछ क्वेश्चन था जो 75% ही बन रहा था, मतलब कन्फ्यूजन था कि ये इसका आंसर शायद 75% है, मतलब कन्फर्म 100% नहीं था कि यही आंसर है, लेकिन आधा से ज़्यादा लग रहा था ना यही आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन है आधा लग रहा था, कुछ में साफे नहीं बन रहा था, मतलब कुछ ऐसा देखने पर पता चला कोई किस दुनिया से आया है क्वेश्चन, यहाँ पे आ गया टपक पर आए, समझ में नहीं कहाँ है। कुछ क्वेश्चन था देखी के दिमाग घूमने जा रहा था, यानी कि अब बनाया है तो आपको पता चल गया है। तो यही काम आपको एग्जाम में फायदा करेगा। एग्जाम में क्या फायदा करेगा, तो देखिए, अब मान लीजिए कि एग्जाम से 3 दिन पहले, 7 दिन पहले तो बता दिया कि प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब एग्जाम से 3 दिन पहले जैसे एग्जाम के नज़दीक आइएगा, आपका अंदर का जो हार्ट बीट बढ़ना शुरू कर देगा। डर जो होता है ना, वो एग्जाम फोबिया बोलते हैं, एग्जाम का डर वो आपके अंदर आने लगता है, स्वाभाविक है। तो डरना नहीं है, ठीक है। डर इसलिए लगता है क्योंकि आपको लगता है कि क्वेश्चन है कहीं हार्ड आ गया, वहाँ 100% ना दे पाए, कुछ प्रॉब्लम आ गया, क्या हो गया, और कहीं कुछ हो जाए, इस कारण डर लगता है। तो डरना नहीं है, क्योंकि डरने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, प्लानिंग बनाना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और डरना भी किस लिए, आपने साल भर पढ़े ना, क्या होगा, जितना अपना प्रदर्शन होगा उतना कर पाएंगे, देंगे, जितना अपना फुल सपोर्ट करेंगे। क्योंकि डरने से तो, और ये फुल सपोर्ट जो देने वाले थे वो कम पड़ जा रहा है ना। आप जानते हैं कि शेर है, शेर का उदाहरण दिया जाता है कि शेर में काबिलियत कम होता है, अन्य जानवरों की तुलना में काबिलियत कम होता है, लेकिन फिर भी शेर राजा होता है, क्योंकि उनके पास एक चीज़ नहीं होता है, वो है डर। तो आपको डर को मारना पड़ेगा। अब मान लीजिए 3 दिन पहले एग्ज़ाम है, 3 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो आप क्या पढ़ें। तो सिंपल सा क्या करें कि जो भी सब्जेक्ट है, पहला दिन जो सब्जेक्ट होने वाला है तो उसको पहले चुनें कि ए सब्जेक्ट होने वाला है। जैसे मान लीजिए साइंस होने वाला है, साइंस से फिजिक्स होने वाला है, तो फिजिक्स में देखें कि कौन कौन सा, मतलब आप प्रीवियस ईयर बना चुके फिजिक्स का, तो पता है कि इस चैप्टर से इतना सारा क्वेश्चन आता है, इससे इतना सा क्वेश्चन आता है। तो सारे टॉपिक जो ना कवर करें, उसको बना ले, और जो इजी है कि बन जाने वाला है उसको और थोड़ा प्रैक्टिस करके बना ले 3 दिन पहले, ठीक है। इससे क्या होगा आपको कि मतलब मेन चीज़ पढ़ना है, मतलब कि टॉपिक पढ़ना है। बुक भी पढ़ रहा है तो बुक को रीडिंग नहीं देना, बुक में जो डब्बा में है या पहले से जो हाईलाइट करके रखे हुए मेन टॉपिक उसको पढ़ें। गेस में भी है तो कुछ सर गेस करवाए होंगे ये सब क्वेश्चन आ सकता है, जो बार बार पूछा जाता है, या ये इम्पोर्टेंट है, VVI है, तो उसको पढ़ें, ठीक है।
पढ़ने का मतलब नहीं कि इसको याद करे एक ही चीज़ को बार बार याद करते जाए, वैसा नहीं। क्योंकि एग्जाम के समय पूरा फूल रहता है, नया चीज़ याद नहीं होता है, तो उसको क्या करे, एक दो बार पढ़ ले, बस हो गया, पढ़ ले। फिजिक्स है तो गैस है, जो भी मेन टॉपिक उसको एक बार दो बार देख ले, बस हो गया, ठीक है। अब बात आती है एग्जाम से एक दिन पहले क्या करें। मतलब मान लीजिए कि आज है, कल एग्जाम है, तो क्या करें। दिन भर तो आप पढ़ेंगे, इधर उधर घूमेंगे, हो सकता है, तो दिन भर कुछ भी करें, रात में प्लानिंग क्या होना चाहिए। रात में होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कल एग्जाम है तो 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक पढ़ते रहे, ऐसा नहीं, ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करना है। कुछ लोग करते हैं लेकिन भगवान साथ दे देता है, सबके साथ भगवान साथ नहीं देता है, प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ऐसा ना करें। पहली बात है डाइट, खाना जो है ना वो सिंपल जो खाना खाते घर का खाना खाएं, क्योंकि बाहरी चीज़ खाएंगे तबीयत खराब होगा। तबीयत खराब का मतलब नहीं कि बुखार आ जाए, बल्कि पेट खराब हो जाए, मतलब ऐसा शरीर में हो जाएगा। बाहरी चीज़ खाओगे, कोई चीज़ बाहरी चीज़ खाओगे जो एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम करेगा। तेलीय पदार्थ खा लोगे, कुछ पेट खराब हो जाएगा। मिर्ची वाला सामान खा लोगे तो अंदर गर्मी करेगा, गर्माहट वाला चीज़ खा लोगे, तो इसे सिंपल सा घर का जो सादा खाना बनेगा वही खाएं एग्ज़ाम देने तक। बाकी उसके बाद जो खाना खाइए, ठीक है। और रात में ना नींद लगे, जैसे 10 बजे 9 बजे आराम से सो जाइए। ये टेंशन मत लीजिए कि कल एग्जाम तो मुझे 12 बजे पढ़ना है, 12 बजे तो पढ़ना है, 1 बजे पढ़ना है, नहीं, मत पढ़े। कोशिश करें कि कल एग्जाम है तो रात को कम खाए। कम का मतलब कि हल्का सा खाए, ज़्यादा नहीं। पेट तन भर खा ले तो क्या होगा, गैस बन जाएगा, ठीक है। खा लिए है तो थोड़ा टहल ले, ऐसा नहीं खाते ही बैठ जाएंगे, पढ़ने बैठ जाएंगे, पढ़ते पढ़ते क्या होगी, खाना का पाचन नहीं होगा और पेट में गुरुर करेगा और गैस बन जाएगा। तो ऐसा नहीं, खाना खाने के बाद थोड़ा टहल ले, रिलैक्स करें, ठीक है। खा के नींद आ जाए 10-12 बजे, 10-11 बजे या 9 बजे 7 बजे, जैसा समय सोते हैं सो जाए। अब सोने के बाद ऐसा नहीं कि करे कल एग्जाम है, चलो 3 बजे उठ के पढ़ने शुरू कर देता हूँ, 1 बजे उठ पढ़ने शुरू कर देता हूँ, या 4 बजे। मेरा कहना है कि 10-9 बजे सो रहे हैं तो नींद पूरी ले। नींद पूरी लेने का मतलब कि शरीर पूरा ताज़ा फील करे, माइंड हल्का फील करे, ठीक है। मतलब ऐसा लगे कि चलो अच्छा नींद आया है, अब मतलब नींद पूरी हो गया, ठीक है। नींद अब ये भी नहीं सोच रहे हैं कि सर नींद पूरी करना है, 9 बजे पहुंचना है एग्जाम सेंटर पर और 12 बजे सुत ले कि सर बोले हैं नींद पूरी कर ले, वो भी नहीं, ठीक है। मतलब कि जितने बजे उठे ऐसा लगे कि नींद पूरा हो गया, ठीक है। आप समझिए अब सुबह हो गया, उठ गए तो सुबह उठ तो पानी पीजिए, मल त्याग कीजिए, फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद जो खाना खाते अपना फ्रेश होइए। और अब सोच रहे कि एग्ज़ाम है, नहाए कि नहीं, तो सबसे पहले है मेरा कहना है कि नहा लीजिए। नहाने से क्या फ़ायदा आगे बताएंगे। भगवान पर भरोसा रखते हैं, आस्था है, नहीं रखते हैं, साइंस वाला स्टूडेंट है, फिर भी रखिए, नहीं रखते चोरी हटाइए। बस नहा लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए। पहले तो कर लीजिए ना, आस्था उस्था के बाद में गोली मारिए। पहले नहाने के बाद पूजा पाठ जो होगा, पूजा क्या, सिंपल सा अगरबत्ती जलाइए, सूर्य भगवान जहाँ जहाँ देवी मंदिर है वहाँ पे क्या कीजिए, अगरबत्ती दिखा दीजिए और भगवान को नाम ले लीजिए। भगवान से जो इच्छा है, विश मांगना है, मांग लीजिए। ये सब क्या होगा आगे मैं बताऊँगा, ठीक है। जो भी बड़ बुजुर्ग मिले उनसे पैर छू लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। किसी से मुंह मत लगाना है, मतलब कि लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना कि लोग कुछ हमको अनुचित बोल दे और वो अनुचित बात मेरे दिमाग में जिलेबी, मतलब आपके दिमाग में जिलेबी छनना शुरू कर दे। एग्जाम सेंटर तक वो छनते जाए। अब एग्जाम में लिखना है तो जिलेबी छना रहा है, जिलेबी लिखा रहा है, तो ऐसा नहीं, किसी अनुचित नहीं बोलना है। एग्जाम के बाद बोलते रहिए ना, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन अभी बोलेंगे तो नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो भी आशीर्वाद लीजिए बड़े बुजुर्ग और भगवान की पूजा लें। अब एक करने से फ़ायदा क्या हो रहा है, यानी कि नहाने से भगवान की पूजा, मतलब कि अगरबत्ती दिखाने से क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है सर। टाइम वेस्ट हो रहा है पता है, लेकिन नहाने से, पूजा पाठ करने से ये होगा कि आपके माइंड में जो अनुचित, यानी कि जो फालतू की बातें घूम रहा होगा ना, वो हट जाएगा।
माइंड शांत हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि कुछ माइंड हो ना इधर उधर डर रहेगा, फिर फालतू की बातें चलते रहेगा। फालतू बात जैसे मान लीजिए कि ऐसे जाऊंगा तो कैसा लोग रहेगा, कैसा एग्जाम जाएगा, पता इसके अंदर चल रहा है। तो नहाने से इसके लिए शांत हो जाएगा, पूजा पाठ करने से ये शांत हो जाएगा, लोग आशीर्वाद लेगी तो वो भी शांत हो जाएगा। ऐसा ही इसलिए करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक कर लीजिए। फिर है तो क्या कीजिए कि पर्सनल गाड़ी है तो अकेले मत जाए गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो जाएगा तो फिर हो गया एग्ज़ाम रास्ते में ही। इसलिए माता पिता है तो पापा को कहिए, चाहे बड़े भाई को कहिए, या कोई दोस्त को बोल लीजिए, या किसी साथ जाइए, या हो सके तो पब्लिक गाड़ी होता है यानी कि टेम्पो, ऑटो, बस, उसका व्यवस्था कर लीजिए। मतलब कुछ भी हो, प्रॉब्लम नहीं हो। तब वहाँ एग्ज़ाम सेंटर तक जा रहे हैं। अब मान लीजिए एग्ज़ाम सेंटर गए और लाइन लगना है, तो लाइन तो लग गया, तब ये नहीं सोचना है कि ओह बड़ी लाइन है अब खड़ा रहना पड़ा। उस लाइन में सोचे, क्या सोचे, जो अभी मैं बता रहा हूँ उसको आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है, लेकिन सोचना है आपको एग्जामिनेशन लाइन में। मतलब नहीं समझ पाया, मतलब कह रहा हूँ कि अभी जो मैं बताऊँगा, अभी जो भी बताऊँगा उसको एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देने से पहले करना है। लेकिन ये सोचना कब है, जब लाइन में खड़े हैं। क्या करना है, तो सोचना है कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो सबसे पहले मैं अपना रोल नंबर दीवार में जो लगा होगा उसमें चेक करूँगा कि मेरा रोल नंबर किस रूम में है, कहाँ पे मेरा कहाँ पे बैठना है। वो नहीं मिलेगा तो कोई प्यून होगा, टीचर होगा, उनसे पूछ लूँगा कि सर मेरा इतना रोल नंबर है, कहाँ पे बैठना है। पता चल जाएगा तो वहाँ पे जाकर बैठना शुरू कर दे। फिर उसके बाद क्या करें, जहाँ पे बैठे वहाँ नीचे देख ले कि कोई चीट उट तो नहीं रखा हुआ है, और रखा हो तो उसको उठा कर फेंक दे। करने से क्या होगा मैं बताऊँगा आगे। फेंक दे, फिर उसके बाद से रिलैक्स होकर बैठ जाए। फिर सोचे कि ये सब आप लाइने में सोच रहे हैं, मतलब कि लाइन में लगे हुए तभी सोच रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन आएगा ना, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया टॉपर की तरह, अरे क्वेश्चन आ गया, अटो 1 नंबर आंसर, 2 नंबर आंसर, 3 नंबर आंसर, अरे ऑब्जेक्टिव है, 1 का ये, बी का ये, 3 का ये, 4 का ये ऐसा मत करो जल्दी। पता है, याद है आपको, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम कर सकता है कि मान लीजिए कि पहला ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं और उसमें डाउट है, अरे इसका ये पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, अरे चलो चौथा मार देते हैं, अरे दूसरा का पहला मार देते हैं। अरे भाई पहले पूरा क्वेश्चन को देखो। एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया है ना, तो पहले क्या करें, वहाँ पे जाए, क्वेश्चन मिल गया, कॉपी मिल गया, वो मार्कशीट मिल गया, तो सबसे पहले कॉपी पे वो मार्कशीट पे अपना नाम है, रोल नंबर है, सबको सावधानीपूर्वक आराम से भरे, क्योंकि मेन यही है। अब भले कॉपी पे कितना भी बढ़िया लिखे रहे और वो मारे इस पर नाम नहीं रहेगा, कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो कॉपी चेक होने की से का कॉपी चेक ना हो, कॉपी मतलब कुछ आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए सावधानीपूर्वक पहले लिख लें। लिखने के बाद क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ना जरूरी है, लेकिन इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ सकते हैं। उसको क्या है कि मान लीजिए कि आपका सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो फर्स्ट इंग्लिश वाला के पहले ही एग्जामिनेशन हॉल में पहले इंटर करने से पहले ही उसका क्वेश्चन लेके इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। ये आप क्वेश्चन बैंक 7 दिन पहले प्रैक्टिस किए थे ना क्वेश्चन बैंक में, तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस में कितना क्वेश्चन आता है, किस में से कितना क्वेश्चन करना रहता है, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। क्योंकि बार बार आप प्रीवियस सेट जो है ना क्वेश्चन बैंक बना चुके हैं, इसलिए कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन आएगा, चलिए मान लीजिए पहला दिन है तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि चलो उसमें लिखा रहा है कि देखो ऑब्जेक्टिव है, 100 क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, अलग अलग भी हो सकता है। 100 क्वेश्चन है और इसमें से 50 क्वेश्चन आपको करना है, लिखा हुआ है। फिर क्या है कि सब्जेक्टिव 2 नंबरी जो है उसमें से 10 क्वेश्चन है, उसमें से 5 बनाना है। सब्जेक्टिव जो 5 नंबरी है, दीर्घ उत्तरीय है, उसमें से 5 गो में से 3 गो बनाना है, या 4 गो में से 2 गो बनाना है, ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। ये पढ़ लिए आराम से। अब पढ़ लिया, अब आपके मन में डिसाइड होगी सर ऑब्जेक्टिव बनाए कि सब्जेक्टिव बनाए पहले। तो देखिए जनरली एग्जाम में क्या होता है कि पहले ओम ऑब्जेक्टिव वाला पहले दे दिया जाता है, और एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी ओमारे पहले जमा करना शुरू कर देता है, यानी कि ओमार दे दिया मतलब ऑब्जेक्टिव वाला,
और हम लोग बना रहे हैं, 1 घंटा बाद क्या है कि चलो ऑब्जेक्टिव वाला जमा करो और मार्कशीट जमा करो, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। आप सोचिए कि नहीं दोनों एक ही बार जमा करता तो लास्ट में वो मार्कशीट भर के जमा करते। तो पहले टीचर से पूछ ले कि सर कैसा रहेगा कि वो मार्कशीट पहले 1 घंटा बाद ही जमा किया जाएगा कि दोनों कॉपी को मार्कशीट को दोनों को एक साथ जमा किया जाएगा अंतिम में 3 घंटा पूरे होने पे, पूछ ले, ठीक है। और टीचर कन्फ्यूज रहे कि पता नहीं क्या होगा तो साथ में भरते रहे। चलिए मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव पहले बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 50 को बनाना है। तो ऐसा शुरू तो क्या करना है, 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। आप कहिए सर 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ये भी बात गड़बड़ है। 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मेहनत बर्बाद चल जाता ना, इसलिए नहीं फिर से बनाना पड़ता। तो मान लीजिए कि क्या कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें 50 को बनाना है। तो पहले क्या करें, 100 क्वेश्चन में से देखें, मेरा कहना है कि जो भी क्वेश्चन आप बनाएंगे ना ऑब्जेक्टिव में, तो पहला कोशिश है कि 100% जो आपको लगे कि नहीं इस क्वेश्चन का यही आंसर होबे करेगा, किसी भी हालत में यही आंसर होगा, आप 100% श्योर हैं, मतलब निश्चित है कि यही होगा, तो उसको टिक लगा ले और उसको वो मार्कशीट में भर ले, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना तो लग रहा है कि नहीं इसका उलझन है, 75% लग रहा है कि यही आंसर होगा, हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन था लेकिन यही आंसर लग रहा है, यही आंसर लग रहा है, 100% श्योर नहीं है, 75%, अच्छा यही आंसर है, अच्छा ठीक है। तो इसको क्या करें, क्वेश्चन में टिक लगा ले, लेकिन उसको ओ मार्कशीट में ना भरे, ओ मार्कशीट में वो उसी क्वेश्चन का आंसर वाला फिलअप करें जो आपको 100% श्योर है कि यही आंसर है, 100%, ठीक है। तो 75% वाला ऐसे करते जाए तो 100 को क्वेश्चन करेंगे ना, तो 100 क्वेश्चन में से मुश्किल से भी 30 गो आपको पढ़े हैं साल भर, तो 30 को क्वेश्चन ऐसा लगा जो 100% आपने श्योर भर दिए, ठीक है। 30 को तो मानिए 20 को भर दिए हैं, 20 में तो 15 को तो 100% तो भर दिए होंगे, बाकी बचिए 75%, तो 75% वाला भरे। उसके बाद क्योंकि दूसरा चारा नहीं है, ठीक है। फिर लग रहा है आपको कि से इसके बाद जो है चलो 75% भर दिए, 20 को सही भरे 100%, अब 75% वाला 10 को मिला है तो 10 को भर दिए, 30 को हो गया। अब रहा भाई 20 को, तो नेगेटिव मार्क्स तो नहीं है आप लोगों में, तो क्या करेंगे 20 को 50% वाला भर देंगे, ठीक है। नहीं तो देखेंगे भाई कोई अगल दोस्त है वो मिल जाएगा, तो चीट तो लेके नहीं जाना है पहली बात। अब भले है तो किसी से पूछ लेंगे हाँ क्या है इसका आंसर, शायद कंफर्म हो, विश्वास हो, ऐसे मेरा कहना है कि आप ही कंफर्म रहेंगे, क्या पता दोस्त है कोई बगल वाला गलत बताते, ठीक है। तो पहला है कि 100% मानना है, फिर 75%, फिर उसके बाद 50% वाला, ठीक है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि आप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, अब मान लीजिए कि सिर्फ आप शुरू से ही बनाते जा रहे हैं, आपको उलझन भी है, फिर भी उसको मार्कशीट में भर दिए। फिर 50% था कि यही आंसर होगा, यही आंसर श्योर नहीं है, फिर भी उसको भर दिए। तो क्या होगा, कुछ आसान क्वेश्चन होगा ना जो 100वां नंबर पर क्वेश्चन होगा, आखिरी के 10-5 क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, आपने पूरा अटैम्प्ट नहीं किए हैं और गलत भर दिए शुरू में, तो हल्का क्वेश्चन छूट जाएगा। ऐसी रणनीति आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव वाला में भी करना है। सब्जेक्टिव वाला क्या करना है, सिंपल सा देखना है कि भाई 10 को में से 5 को बनाना है, तो 200 क्वेश्चन देखना है कि 10 में से कौन ऐसा 5 क्वेश्चन है जो 100% हमको याद है, समझ में आ रहा है, उसको मैं लिख लूँगा, लिखना चाहूँ तो अच्छा से लिख पाऊँगा, ठीक है। तो जो आसान लगे उसको लिख दीजिए पहले, ठीक है। 10 में से 5, तो 10 में 5 है, लिख दिए। मान लीजिए कि 10 में 3 को आपको पता चला कि 10 में 3 क्वेश्चन है ना जो 100% हमको याद है, तो उसको लिख दिए। अब 2 है तो 2, अब बाकी बच गया 7 में से हमको 2 लिखना है, लेकिन वो 100% नहीं श्योर है, 50% है, तो उसको क्या करें, थोड़ा रोक दे, छोड़ दे कि बाद में लिखेंगे। अब 5 नंबरी वाला में चल जाए, 5 नंबरी में देखें कि जो 100% आपको पता है कि आ जा रहा है, उसको लिख पाइएगा बढ़िया से, तो उसको भी लिख दीजिए,
जो छूट जाएगा तो बाद में इधर उधर देखिए कि कोई हिंट दे रहा है तो थोड़ा वो लिखा जाएगा, नहीं हिंट दे रहा है तो टाइम पता चलेगा कि भाई टाइम ख़त्म होने वाला है, नहीं लिखेंगे तो ये भी क्वेश्चन छूट जाएगा। तो फिर बाद में अपने तरीके से कैसे वो भर दीजिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो है ना सब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन भरना है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, जितना उसमें कह रहा है क्वेश्चन बनाने के लिए उतना आप क्वेश्चन जरूर बनाएं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बना रहेगा तभी आपको एग्जामिनर नंबर दे सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले क्या है कि पहले सही वाला बनाना है, बाद में गलत वाला को बनाना है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। और कोशिश करें कि टाइम को भी ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पूरा समय ले लिए, सब्जेक्टिव टाइम में नहीं बचा, तो जैसे बनाते जा रहे हैं ना तो टाइम भी कैलकुलेट करते रहे कि चलो भैया अब 1 घंटा समय बचा हुआ है, 1 घंटा में इतना क्वेश्चन बनाना है तो एक क्वेश्चन पे इतना समय देना पड़ेगा तभी पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएगा, नहीं तो यही क्वेश्चन पर समय दे देंगे तो सब टाइम नहीं मिलेगा। तो समय को भी देखते रहना है, कोशिश करें अपने साथ घड़ी ले जाए, एनालॉग वाला घड़ी, ठीक है, या देखिए घड़ी लगा है तो ठीक है, ना तो घड़ी लेकर जाए, या टीचर से बार बार पूछते हैं सर टाइम कितना हुआ, टाइम कितना बचा हुआ है, ये पूछते रहे। और लास्टली कॉपी लिखना है तो थोड़ा सजा कर लिखें, ठीक है। ये नहीं करो कि आपके पास राइटिंग नहीं बैठता है तो राइटिंग बैठा है, वैसे नहीं करो, कोशिश करो कि अब पैराग्राफ क्या है कि वो बना कर रखिए 1 लाइन में, फिर इधर भी 1 लाइन में, ठीक है। और शब्दों के बीच जो गैपिंग है उसको बरकरार रखिए कि चलो इतना गैपिंग कितना गैपिंग, ऐसा नहीं कि किसी में पूरा सटा दिए और किसी में ज़्यादा गैपिंग दे दिए, किसी में सटा दिए ज़्यादा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, गैपिंग फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। और जो भी आंसर लिख रहा है तो कोशिश करें पैराग्राफ चेंज करके, ठीक है, 2-3 का पैराग्राफ चेंज करके, और कॉलम है तो लाल को छोड़कर ब्लू और ब्लैक ले जाइए, हेडिंग के लिए ब्लैक यूज कीजिए और आंसर के लिए ब्लू, ठीक है, माना नहीं है, बस रेड हरा नहीं ले जाना चाहिए, ठीक है, ब्लू और ब्लैक लेके जा सकते हैं। इससे कॉपी को ऐसा लगे कि एग्जामिनर पढ़े तो उसको पूरा सटीक आंसर भी मिले, जितना हो सके उतना, और गलत हो जाए तो सीधे काटना। देहाती की तरह बहुत मतलब कि जो होता है ना बेवकूफ़ के जैसा नहीं, मैं सॉरी गाली नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि गलत हो गया तो उसको पूरा घसर दिए, रसनोई उसनोई बकोर दिए, वैसे नहीं, वैसे कॉपी भाता दिखेगा, ठीक है। इसलिए क्या कीजिए, कट जाए तो सीधे से कट कीजिए, और शुरू में कॉपी के शुरू में कोशिश करें कि हमेशा सही जवाब वाला प्रश्न बनाए, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा नहीं कि आपको लास्ट से चेकेगा, चलो भाई लास्ट पढ़ना है नहीं लास्ट में चेकता, वैसा नहीं, एग्जामिनर शुरू से चेकता है, तो शुरू से चेकेगा ना, तो चेकेगा तो देखेगा कि अच्छा भाई ये भी सही है, अरे ये भी सही है, अरे ये भी सही है, तो उसके माइंड में आपके कॉपी के प्रति पॉजिटिव नज़रिया बनते जाएगा, उसको लगेगा कि बच्चा तेज है, तो उसके बाद है ना हल्को फुल्को देखिए अरे लिखा है सही होगा, क्योंकि इतना सही होते आ रहा है तो अभी वो सही होगा, ये सही है, ये सही है, चलो नंबर बैठा देते हैं, तेज बच्चा, ठीक है। और शुरू में मूड खराब हो जाएगा तो गलत लिख दिया, अरे गलत लिख दिया, अरे गलत लिख, अरे ये बच्चा ने लो क्लास का लग रहा है, मतलब बहुत है ये, चलो इसको लिखा है गलती लिखा, बाद में सही लिखा है तो उसको काट देगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब टॉपर सब ऐसे ही करता है, तभी उसको ज़्यादा नंबर आता है। आपके साथ ही तो पढ़ता है, लेकिन उसका कॉपी दिखाने का, उत्तर प्रदर्शन करने का सब अलग अलग नज़रिया होता है, मतलब अपना हिसाब से उस तरफ से करता है, तो आपको भी थोड़ा प्लानिंग करके करना होगा, ठीक है। यानी कि आपको 100% योगदान जो है एग्जामिनेशन हॉल में देना है, जितना हो सके पूरा दम लगा दे, ठीक है। और कह रहे कि कुछ लोग होते हैं स्टूडेंट जो गंदी हरकत करते हैं, गंदी हरकत का मतलब कि एग्ज़ाम कल है तो रात में वो मूवी देख लेंगे, कोई दूसरा कुछ भी देख लेंगे, तो मोबाइल से दूर रहें, ठीक है। मतलब ये सब मूवी ये सब देखेंगे ना रात में या कोई चीज़, तो वो मूवी बार बार चलते रहेगा, एग्जाम से अपना 100% नहीं दे पाएंगे, ठीक है। बस एग्जाम के समय तक सिर्फ अपने किताबी दुनिया में अपना चेतन मन में आराम से रहना है, ठीक है। और किसी उलझना भी नहीं, कोई पीट दे, एक दो झपल मार दे तो चलो मार दे तो चलो भाई, कुछ बोलना नहीं है, मन में बोलना कि चलो एग्ज़ाम सेंटर बात सोचा जाएगा, क्योंकि अभी बोलेंगे फिर वो भी कुछ बोलेगा, उसका बात दिमाग में चलने लगेगा, और आपका जो क्वेश्चन का आंसर निकलना चाहिए तो उसका बातें निकल रहा है बार बार, इसलिए
ठीक है, फाइनल में कह रहा हूँ कि डरना नहीं है और जाइए बिंदास, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है। और कोशिश करें अपना 100% योगदान दें। और एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में नहीं लिखा पाए, जैसे माने कि पहला पेपर दी है और उसका आपको लगा कि नहीं एग्ज़ाम बढ़िया नहीं गया है, अपना 100% योगदान नहीं दे पाए, तो निराश नहीं होना है कि ओह अब तो मेरा फेल हो जाऊंगा, मैंने तो 100% नहीं दे पाया, अब मैं तो कुछ नंबर का ही नहीं बना पाया हूँ, अब क्या करूँ। तो घबराना नहीं है, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम का तैयारी करना है कि भाई चलो इसमें नहीं दिया हूँ 100% नहीं दे पाया हूँ, अगले एग्ज़ाम में मैं मतलब कि अगले पेपर में मतलब कि अगला सब्जेक्ट के पेपर में 100% दूंगा और थोड़ा बढ़िया से दूंगा। अच्छा, और फिर एग्ज़ाम देंगे, क्या होगी, पहला दिन एग्ज़ाम दे दिया तो आपको अंदाज लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, हार्ड आ रहा है कि स्लो इजी आ रहा है, कि कहाँ से पूछ रहा है, किस टॉपिक से पूछ रहा है, थोड़ा अंदाज अपने आप पता चल जाएगा आपको। ठीक है, इस तरह से आप एग्ज़ाम दें। और एक और बात, एग्ज़ाम देकर जैसे ही आते हैं तो क्वेश्चन को उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है बुक है उसको अलग रखते हैं। अभी नहीं मिलाने के लिए भाई इतना बना के लाया हूँ, कौन सही हो गया, अरे कौन सही हो गया, वो सब मिलाना नहीं है, मिलाना नहीं, एग्ज़ाम बाद मिलाना है। कोई दोस्त फ़ोन कर दे पूछ दे, हाँ दोस्त कैसा एग्ज़ाम गया, तो उसको मत बताने लगी चलो भाई ऐसा गया है, ये गया है, वो गया है। ये नहीं करो कि मत बताइए, एग्ज़ाम बाद बताइए। अभी बताएंगे तो फिर क्या होगा कि एक तो टाइम वेस्ट होगा और दूसरा है कि आपको थोड़ा मान लीजिए कम जाएगा तो मेंटली प्रेशर बनेगा। इसलिए बस एग्ज़ाम देकर आए और सब्जेक्ट और क्वेश्चन को अलग रख दें, फिर अगला दिन जो एग्ज़ाम होने वाला है जो भी सब्जेक्ट का उसका तैयारी में जुट जाए, फिर उसको देकर आए इस तरह से। और ऐसा करते करते एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए। फिर एग्ज़ाम के बाद क्या करें, दोस्तों से अपना बातचीत करना है कि पूछना है कैसा एग्ज़ाम गया, थोड़ा पूछ ले। और आपको लगे ऐसा लगे कि मैं उतना नहीं दे पाया हूँ तो अपना नंबर थोड़ा चेक कर लें। चेक करने के लिए क्या होता है कि एग्ज़ाम होता है तो यूट्यूब पे कहीं कहीं पे उसका सोल्यूशन आना शुरू हो जाता है। नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे स्क्रीन पे शो कर रहेगा। तो क्या है कि आप मुझे संपर्क कीजिएगा तो सोल्यूशन मिल जाएगा एग्ज़ाम देने के बाद। एग्ज़ाम का समय कुछ नहीं, एग्ज़ाम देने के बाद फिर सोल्यूशन मिलाइए। और आपको लगे कि नहीं इसे मेरा क्या है कि थोड़ा क्रॉस लगने का चांस है, फेल होने की चांस है, तो आप सप्लीमेंट्री जो होता है एग्ज़ाम यानी कि 2-3 महीने होता है उसके तैयारी के लिए आप क्या है कि एग्ज़ाम में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। ठीक है, ताकि सप्लीमेंट्री भी एग्ज़ाम दे दें, मतलब आपको थोड़ा सा चांस लगे कि फेल हो जाऊँ। ऐसा भगवान मैं नहीं चाह रहा हूँ कि किसी के साथ हो, लेकिन ऐसा लगे। ठीक है, इसलिए सप्लीमेंट्री के हल्का फुल्का तैयारी करना शुरू कर दें। लेकिन अब मान लीजिए चेक किए समय बढ़िया आया तो बिंदास रहे, चलो एंजॉय करो भाई। अब कोई नया कोर्स करना है तो नया कोर्स करेंगे, नहीं तो घूमने जाना है, मूड फ्रेश करना है, ये सब करते रहे। ठीक है, इस तरह से एग्ज़ाम आप अपना दे, 10th 12th हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। ऐसे मैं जनरली 10th 12th के लिए ये बना रहा हूँ। ठीक है, यही सब बातें मैं बताया हूँ। ठीक है, और मान लीजिए कि आप सोचे थे कि मुझे टॉप करना है, 400 ज़्यादा नंबर लाना है, लेकिन 300 नंबर आ गया, शायद 300 नंबर आ गया, तो अफसोस नहीं करना है। ओह आपने सोचा कि मुझे ये सोचा था 450 लाना था लेकिन कम आ गया, 300 आ गया, आप क्या करें, मतलब अफसोस उतना नहीं करना है, क्योंकि 10th नहीं एग्ज़ाम देना, आगे भी एग्ज़ाम देना है। ठीक है, और आगे भी एग्ज़ाम देना है, लेकिन अपना कोशिश रखना है कि चलो भाई इस एग्ज़ाम में नहीं आ पाया तो अगला कोई एग्ज़ाम आएगा तो उसमें 100%, उसमें क्या करूँ, बढ़िया से तैयारी करूँगा। फिर क्या करूँ, उसमें नहीं होगा तो फिर मतलब अपना जीवन जो है चला, उसमें अपने को पहले से ज़्यादा गुणवत्ता, पहले से ज़्यादा अपना अच्छापन, मेहनत दिखाना है, करना। ठीक है, चलिए इसी से मैं अपनी बात को विदा लेता हूँ। और आपको कुछ भी पूछना है, क्वेश्चंस रिलेटेड हो, कुछ भी डाउट हो, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब इच्छा है तो करिए।